इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर जो उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए, ये इमरान खान साहब को बड़ी इसकी फिक्र है, क्योंकि वो जानते हैं कि कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज़ में अमन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आप अफगानिस्तान के साथ एक वर्किंग रिलेशन ना बनाएं। आपको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, वहाँ की आवाम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कबायली इलाके के जो अमायदीन हैं या लोग हैं उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आपकी हुकूमत बैठ के उनके साथ बातचीत करे तो ये मसला हल होगा। फिर देखिए, जब आप किसी नतीजे पे पहुँचते हैं तो फिर आप सबको पाबंद करते हैं कि अगर कोई दहशतगर्दी करेगा ग्रुप तो दोनों मुल्क मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपका एक मुआहदा हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद जब भी कोई ग्रुप दहशतगर्दी करता है तो मकामी ग्रुप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो इस खित्ते का एक पुरानी रवायत है, इसकी एक तरीक़ाकार है। तो इमरान खान साहब उस तरीक़ाकार की तरफ लेकर जाते हैं जिस पे अंग्रेज़ ने भी यहाँ पे हुकूमत की थी। वो ये कहते हैं कि इस खित्ते को समझो। अमेरिका को ये खित्ता समझ नहीं आया, 20 साल मार खाई है, अच्छी तरह मार खा खा के दुम्बा बन गए वो, और दुर्गत बना के फिर यहां से उनको निकलना पड़ा। ये अमेरिका के साथ हुआ है। ये अमेरिकी सदर ने खुद कहा कि ये रियासतों का कब्रिस्तान है, यहां बड़ी रियासतें दफन है, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने अफगानियों ने मार मार के, लिहाजा जान छुड़ाओ इनसे। ये पश्तून ऐसे मार नहीं खाते, लिहाजा निकलो यहां से। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जहां अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ मिलकर मार खाई, अपनी फौज को, अपने इदारों को और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें मत फंसाओ। पहले भी हमने बहुत लाशें उठाई हैं, 70-80 हज़ार लाशें हम उठा चुके हैं अपने कंधों पे, या इससे ज्यादा। हमने एक बुकटी को कत्ल किया था तो 10,000 लाशें बलूचिस्तान में पड़ी हुई हैं। उसके बाद आपकी 70-80 हज़ार लाशें कबायली इलाकों में हैं। पूरे पाकिस्तान में बम धमाके होते थे। वो सिलसिला दोबारा शुरू ना हो तो एक लीडर आपको यही कहेगा कि रास्ता निकालो, बातचीत करो और मामले को हल करो, और फिर सारे मिलकर जब इकट्ठे हो जाएं, एक पॉइंट पे पहुंच जाएं, तो फिर जहां से कोई गलत करे मिलकर उसका कलाकमा करो। यह है तरीक़ाकार अमन लाने का। लेकिन ये शायद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता। वो अकेले हीरो बनने के लिए जाते हैं, और अकेले जब वो आगे होते हैं तो फिर फंड्स भी खुलते हैं, डॉलर भी मिलते हैं। तो डॉलर की जंग के लिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हमेशा हुआ है। और यही बात जो है वो मंजूर पश्तीन भी करते हैं, यही बात जो है वो मुराद सईद भी करते हैं, यही बात जो है एमल वली खान भी करते हैं, यही बात जो है फजलुर रहमान भी कहते रहे हैं, और यही बात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं। इमरान खान साहब की हदायत के बाद महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, असद कैसर साहब हैं। असद कैसर साहब के घर पे बहरहाल ये हुई है मुलाकात। रऊफ़ हसन साहब थे, आतिफ खान साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब को मैंने देखा, और इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बड़े काबिल ज़िक्र हैं। इन सब लोगों ने अफगानिस्तान के जो इस्लामाबाद में सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात की है और इनके साथ बातचीत की। अब बातचीत का आगाज़ हो गया। जो इमरान खान साहब की हदायत थी, अली अमीन गंडापुर साहब ने तो बात नहीं मानी। अब हो सकता है कि ये लोग इसके बाद अफगानिस्तान जाएं और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बातचीत करें, मामलात को आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि कोई पुल का किरदार अदा करें ताकि खित्ते में अमन आ सके। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्ल गारतगिरी हो रही है, यानी हमारी फोर्सेस कत्ल हो रही हैं, हमारी क़यादत को फिक्र ही नहीं। नौजवान रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, अफसरान, और हमें फिक्र ही नहीं। भाई ये लड़ाई इस तरह की नहीं है कि आप इसको इस तरीके से लड़ें। आपको ये लड़ाई को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा और सबको इकट्ठा करके दहशतगर्दी खत्म करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप फैसला कर लेंगे आप अकेले लड़ते रहेंगे और दहशतगर्द तो आते रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो आपको वो बंद बांधना है जहां से दहशतगर्दी पनपती है और शुरू होती है, इनके रास्ते बंद करने होंगे। अब नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1 तो ये है कि जस्टिस जहांगीरी के साथ वकला बहुत बड़ी तादाद में खड़े हो गए। जो उनको काम करने से रोका गया है ना, ये तो रेड लाइन क्रॉस कर दी है वकला की और अदलिया की, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, ये जस्टिस डोगर इनको लाया इसी काम के लिए गया था कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक मामला चलें। एस्टेब्लिशमेंट के जो पसंद के जजेस हैं उनके पास केसेस लगें और उनकी पसंद के मुताबिक फैसले आएँ। जो जजेस एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं उनको फारिग किया जाए। अब मिसाल के तौर पे जस्टिस जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया गया। अब इस्लामाबाद बार कौंसिल ने और डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल ने एहतजाज का ऐलान कर दिया और इस बारे में बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है तंजीमों का, और वकला तंजीमें इस पर आवाज़ उठा रही हैं, पंजाब में भी, मुख्तलिफ और जगहों पर भी, और सब ये कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी ज़्यादती की गई है जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, और ऐसे अजीब और भोंडे तरीके से की गई कि अदालत के अंदर कुछ और का, चेंबर में जाके कोई और फैसला दे दिया। अदालत के अंदर मामला लटका दिया, चेंबर में जाके फैसला दे दिया। कोई ना हकायक पेश किए, ना कोई जरा हुई, ना कोई मामला आगे बढ़ा, काम से रोक दिया, बिला वजह रोक दिया काम से। भाई ये मामला भी पेंडिंग है, उधर सुप्रीम कोर्ट में भी है, सिंध हाई कोर्ट में भी है, फिर भी काम से रोक दिया।
भाई अब कैसे रोक सकते हैं एक जज को काम से? ये जज वकील बना पहले, उसके बाद बहुत सारे सरकारी ओहदों से होता 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 जज बन गया, कभी कोई एतराज नहीं आया। लेकिन जिस वक्त इस जज ने कहा कि एजेंसियां मुदाखलत ना करें, इंटेलिजेंस एजेंसियां जजों के काम में मुदाखलत ना करें, उस दिन ये दुश्मन बन गया। जिस दिन इसने एजेंसियों की मर्जी के खिलाफ इस्लामाबाद के 3 हलके खोले, उस दिन ये मुजरिम बन गया और अब उस जज को कटहरे में खड़ा करके काम से रोक दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक बड़ा तगड़ा फैसला दिया, लेकिन इसके ऊपर भी कोई एक एक्टिविटी हुई है। लेकिन देखें फैसला है क्या। ये ना 2 नंबर तरीके से इन्होंने एक रिटायर्ड जर्नैल को चेयरमैन पीटीए बनाया था। अच्छा, ये जो जर्नैल है इनको चेयरमैन पीटीए जब बनाया था, उसके लिए इन्होंने सारा तरीकाकार ही बदल दिया था, तालीमी काबिलियत भी बदल दी थी। जो दूसरे उम्मीदवार थे इस ओहदे के लिए उन सबको बिठा दिया था। ये दबा दबू देते हैं ना, बैठ जाओ भी, उन्होंने कहा जी हम इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, बाद में भाग गए वो। फिर इनको बिठाने के लिए कानून भी बदल दिया गया, चीज़ें बदल दी गई। तो रातों रात कार्रवाइयाँ डाल के, क्योंकि इस जर्नैल को बनाना ही बनाना था, तो लाके इस रिटायर्ड जर्नैल को बना दिया। अब जनाब ये जो साबिक मेजर जनरल हैं, इनको जब इस ओहदे के ऊपर बिठा दिया गया तो ये मामला गया हुआ था हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने इनको फारिग कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने ताकतवरों की मंशा के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। अब ये फैसला तो टिकता नहीं है, लेकिन फैसला तो उन्होंने बिल्कुल मेरिट के ऊपर दिया है। ये टिकता तो नहीं फैसला, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रात को यानी 3 बजे अदालत खत्म हो जाती है, तो 7-8 बजे पता चलता है कि जनाब वो अपील लग गई है। अब ये अपील लगेगी और फौरी तौर पे देखना एक डबल बेंच बन जाएगा और वो कहेगा जी फैसला हम मुअत्तल करते हैं, और ये जो मेजर जनरल साहब है ये अपना काम जारी रखें। ये इस वक्त अदलिया की और जजों की औकात रह गई है। अगर कोई जज इंसाफ देने की हिम्मत करे तो बाकी जजेस उसको रोकने के लिए पहले से तैयार बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जज चीफ जस्टिस बनना था उसको हटा के अपनी मर्जी का बंदा लगाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस जज ने चीफ जस्टिस बनना था उसको हटाकर दूसरी जगह से अपनी पसंद का बंदा लाके उसको चीफ जस्टिस लगाया गया। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में नीचे से उठा के अपनी पसंद की खातून को, जो पीएमएलएन के बहुत पुरानी इनकी फैमिली वर्कर है, उन्हें लाकर लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया। तो नाज़रीन, जब ये सारी चीजें हो रही है ना, तो अदलिया एक्चुअली कंट्रोल कर दी गई है। वकला की जिम्मेदारी है, अगर वकला इसे कंट्रोल करेंगे और इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और मामला को ठीक करेंगे तभी मामला ठीक होगा, वरना ये आप इसमें कोई बात ना रखें। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक दर्द सर बन गई है। अब इसको एक मनफी अंदाज में देखा जाता है कि ये बड़े मुश्किल लोग हैं। देखिए, पहले इनकी तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, मगर जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो नौजवानों में मायूसी पैदा हुई, और जब एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया गया, एक हुकूमत को गिरा दिया गया और एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी के बंदे लाकर बैठा दिए हुकूमत में, चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा करके, तो लोग इतने मायूस हुए कि सब के सब अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए। अब अवामी एक्शन कमेटी बहुत ताकतवर हो गई, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इसके साथ जुड़ गई है। ये रियासत के गले पर अंगूठा रख के अपने मुतालबात पूरे करवा लेते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।